नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के कोर्ट अपडेट। आज मामला लिस्टेड है जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में, कोर्ट नंबर 33 में और सीरियल नंबर 25 में एडिशनल में लगा हुआ है, इसलिए 3025 लिखा होगा। जैसा कि हमने कल एक वीडियो बनाया था कल शाम को कि बेसिक में एक और भर्ती पर काम शुरू हो चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार योगी जी की सरकार ने उस भर्ती पर त्वरित कार्रवाई के लिए उसका अंतिम फाइनल समाधान करने के लिए निर्देश दिए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो है 3 शासनादेश जारी होते हैं 15 सितंबर की डेट में, जिसमें 16 तक जो है डाटा मांगा जाता है 2 शासनादेश में रिक्त पदों का। शायद अब आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैं किस भर्ती को लेकर के बात कर रहा हूँ। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो प्रकरण है और इसमें भी जो 6800 की लिस्ट सरकार के निर्देश पर, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बेसिक विभाग ने जारी किया है 5 जनवरी 2022 को। 19 सितंबर को 13,156 वाला जो याचिका है जिसमें ये सभी कनेक्टेड है बंच ऑफ पिटिशंस, 19 सितंबर को सुनवाई होनी है जस्टिस रंजन राय सर की बेंच में। इसके पहले सुनवाई 13 सितंबर को हुई थी, जहां पर सरकारी अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर सर ने ये कहा था कि हम लोग रिक्त सीटों को एनालाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आप नेक्स्ट डेट पर रिक्त सीटों का डाटा दीजिए और उसी के क्रम में रिक्त सीटों का डाटा जुटाया जा रहा है कि कितने पद ऐसे खाली हैं जो ज्वाइंट नहीं किए हैं अभ्यर्थी 69,000 में, क्योंकि अतिरिक्त सीटों की भर्ती हो नहीं सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रोक लगी हुई है, लखनऊ खंडपीठ में भी रोक लगी हुई है कि आप कोई भी अतिरिक्त सीटें आप 69,000 में नहीं जोड़ सकते हैं। तो ऐसे में कितनी खाली सीटें होती हैं, कितने लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल पाती है 69,000 में। और हालांकि एक लिस्ट जो है ऑलरेडी 6800 की जारी हुई है, लेकिन अभी तक इनकी जो प्रक्रिया है काउंसलिंग नियुक्ति की वो हो नहीं पाई है। तो आप देखेंगे बेसिक विभाग में एक और यहाँ पर भर्ती पर काम शुरू हो चुका है। 19 सितंबर को इनकी डेट लगी है कोर्ट में। ये जो है कल की डेट में 15 सितंबर की डेट में 3 शासनादेश जारी हुए थे। कल हमने इसकी जानकारी दी थी और ये हो गया तीनों शासनादेश। यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं 13,156 का मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। इसी तरह से जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी 6,696 लिस्ट की, उनमें जो है कितने लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, उनका भी एक डाटा यहाँ पर मांगा गया एक फॉर्मेट पर। 19 सितंबर को इनकी सुनवाई होने वाली है। तो अभी ये तो नहीं कह सकते हैं कि इनकी 19 सितंबर को कोई निर्देश या कोई डायरेक्शन कोर्ट से मिल सकता है या फिर मामला जो फाइनल है वो लगभग 2-3 हियरिंग में हो जाएगी। लेकिन इसके पहले जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ऑलरेडी जो है जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बहुत विलम्ब हो चुका है और जिनके इनवैलिड रिजल्ट हैं वे लोग लगातार परेशान हैं और उसमें कुछ लोगों ने प्रत्यावेदन भी दिया है। हालांकि पहले पीएनपी सचिव की तरफ से नोटिस आई थी कि प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, कमेंट आया था, बाकी वास्तविकता जो भी हो। और उसमें लगातार उन लोगों का कहना है कि हमें पहले पास क्यों किया गया था, जबकि ओएमआर सीट में जो भी गड़बड़ियाँ थी उसके बाद उसको सही करते हुए सही रिजल्ट, संशोधित रिजल्ट माननीय कोर्ट के आदेश से जारी किया गया है। तो ऐसे में ये कोई यहाँ पर लॉजिक या कोई तर्क तो नहीं होना चाहिए कि पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया था बाई मिस्टेक तो इस बार क्यों नहीं आया, जबकि पहले से सभी को पता था कि हमारे ओएमआर सीट में कुछ गड़बड़ी है, चाहे उसमें कुछ बबल भरने में हो, चाहे उसमें नाखून या इरेजर या वाइटनर या किसी भी तरह की उसमें ओएमआर सीट पर कोई भी अगर उसमें जो नहीं दिया था, जो नहीं करना था इंस्ट्रक्शन के निर्देशानुसार, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कंप्यूटराइज्ड ओएमआर जांच स्कैनिंग में ओएमआर सीट नहीं जांची जाएगी। ऐसा स्पष्ट निर्देश ओएमआर सीट जो एडमिट कार्ड था उस पर भी लिखा हुआ था। जब क्वेश्चन पेपर हम लोग करने गए थे क्वेश्चन पेपर पर भी जो है निर्देश में ऐसा लिखा हुआ था। इसी तरह से कुछ लोगों के नंबर कम भी हुए हैं, तो अब उनको यहाँ पर ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ये मतलब है कि हमारा रिजल्ट पहले आया था तो इस बार हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया है, हमारा रिजल्ट भी इस बार आना चाहिए था, हमारे नंबर अच्छे हैं। किसी के 115 116 नंबर तक के अभ्यर्थी हैं। बहुत सारे कमेंट हमने देखे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट पहले आया था और इस बार जो है हमारा रिजल्ट इनवैलिड हो गया है, या तो फिर हमारे नंबर कम हो गए हैं, 3-3 4-4 नंबर कम हुए हैं। अभी एक कमेंट हम जस्ट देख रहे थे 96 नंबर थे 93 नंबर हो गए। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के नंबर कम हो गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कल न्यूज़पेपर में, जो कल डेली न्यूज़पेपर था उसमें 2 तरह की जो है अलग अलग न्यूज़ दी गई थी। भर्ती में दोबारा परीक्षा हो, बहुत सारी गड़बड़ी है, और दूसरा ये था कि जो रिजल्ट है उसको फिर से संशोधित किया जाए।
तो वही है कि यहाँ पर पहले रिजल्ट में कोई गड़बड़ी होनी ही नहीं चाहिए थी। जो भी गड़बड़ी हुई थी, हम इन अभ्यर्थियों की भी बहुत ज़्यादा गलती यहाँ पर कैसे दे सकते हैं। रिजल्ट आपने गड़बड़ बनाया क्यों पहले? हालांकि जो भी चीज़ें हैं उसमें चलिए आप लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन कितना लंबा समय लगा। और अब तक तो एक नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए थी, उस भर्ती को कंप्लीट करके। तो यहाँ पर सारी गलती अभ्यर्थियों की नहीं दी जा सकती है। बट यहाँ पर जो भी अब रिजल्ट आया हुआ है, ये रिजल्ट जो है इस बार सही दिया गया होगा, ऐसी उम्मीद है हम सभी को, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये रिजल्ट जो है संशोधित किया गया है, कोर्ट के आदेश से ये रिजल्ट आया हुआ है और इसमें इस बार कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। तो खैर, आज प्रत्यावेदन वाले मामले में जो है सुनवाई होने जा रही है। और आप सभी देखेंगे पहले भी अधिवक्ताओं की तरफ से हड़ताल किया गया था कि जज जो केसेज है सुने नहीं जा पा रहे हैं, जजेस के ऊपर जो ज़्यादा मामले लग जा रहे हैं, कुछ केसेस का नंबर ही नहीं आ पा रहा है, कई बार जो मामला लिस्टेड हो रहा है। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सर के द्वारा एक जो कॉलेजियम के तहत जो एक कुछ अधिवक्ताओं को जज बनाने के लिए भेजी गई थी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए उसमें क्या होता है। बाकी आज भी हड़ताल है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के पहले भी हड़ताल था। तो आज सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन मामला जो है आज के लिए लिस्टेड है। ये कॉज लिस्ट है 17/602 और यहाँ पर देखेंगे 17 सितंबर केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 33 सीरियल नंबर 25 पर लगा हुआ है एडिशनल में 3025, मतलब एडिशनल का मामला है। कुमारी अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स। और अगर आज सुनवाई हो जाती है और अगर मामला फाइनल हो जाता है तो इसके बाद फिर ये रहेगा कि हम लोग केवल और केवल जो है भर्ती के जीओ को लेकर के बात करेंगे। और अगर सीट वृद्धि हो जाती है तो समझ लीजिए कि इससे अच्छा इस भर्ती में कुछ हो ही नहीं सकता। इतना देरी हुई है, अगर कुछ सीटें वृद्धि हो जाती है और ये हम सभी लोग चाहते हैं, चाहे हाई गुणांक के हमारे अभ्यर्थी भाई बहनों, कम गुणांक वाले तो वो लोग चाहते हैं कि सीट वृद्धि हो जाए तभी हमारा हो पाएगा। सीट नहीं बढ़ेगी तो जो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें जो है कट ऑफ बहुत कम जाएगा, जितना लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये ऐसा ना हो कि हम लोग केवल ऐसा सोचते रह जाएं। मेरिट चयन सूची आने के बाद फिर हम लोग क्या कर लेंगे उसके बाद तो एक भी सीट नहीं बढ़नी है। इवन अभी जीओ आ जाएगा भर्ती का, उसके बाद एक भी सीट वृद्धि नहीं हो पाएगी। फिर शासनादेश आने के बाद फिर भर्ती जो है उसी के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। ऑनलाइन आवेदन लेना, मेरिट सूची जारी करना, फिर आगे काउंसलिंग, नियुक्ति आदि चीज़ें। तो जो कुछ भी हो सकता है जीओ जारी होने से पहले हो सकता है। और आप देखेंगे उसी क्रम में कल प्रमुख सचिव सर से मुलाकात की कोशिश भी की गई थी, बट हो नहीं पाए थे क्योंकि प्रमुख सचिव सर सचिवालय में थे नहीं। और मंडे को जो है पुनः बुलाया गया है। एक भाई गए थे और मंडे को पुनः बुलाया गया है कि आप आइए, मंडे को आपका मुलाकात करवा देंगे। कोशिश लगातार चल रही है साथियों की कुछ सीट वृद्धि हो जाए, और कुछ भाइयों के प्रयास से अगर सीट वृद्धि होती है तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाना है इस भर्ती में। आगे अभी कोई भर्ती तो आनी नहीं है बेसिक की, चाहे प्राथमिक की हो चाहे जूनियर की हो। तो इसी भर्ती में जितने अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो जाए उतना अच्छा है। तो थोड़ी देर में, मतलब लगभग जो है 1-1:30 बजे के, कम से कम 1 बजे के आसपास, उसके पहले तो नंबर आने की उम्मीद कम है क्योंकि पहले प्रेस केसेस सुने जाएंगे कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो लगभग जो है 12:30-1 बजे के आसपास जो भी कुछ भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे कि सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी और कब तक सुनवाई हो सकती है। लगभग 1 बजे के आसपास मान के चलिए आप, या फिर हो सकता है थोड़ा सा और भी देरी लगे। ये डिपेंड करेगा फ्रेश केसेस के ऊपर, और ये भी डिपेंड करेगा कि जो अपना मामला है कब टेकअप किया जाता है। अगर पहले ही उठा लिया गया तो जल्दी भी सुनवाई हो सकती है या थोड़ा देरी से भी सुनवाई हो सकती है। जो भी लाइव अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।